आप एक दिन प्रार्थना करेंगे सुबह, आपने प्रार्थना की, प्रभु तेरे वचन में लिखा है धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। प्रभु अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं, अपने लिए हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस, आप प्रार्थना करते हैं वचन के बीच। आप वही प्रार्थना फिर शाम को करते हैं, वही प्रार्थना फिर आप रात को करते हैं, फिर सुबह, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम, फिर रात, फिर सुबह, फिर शाम। परमेश्वर को आप दुखी कर देंगे और वो जवाब देगा। वो अपने वचन का इनकार नहीं कर सकता, वचन को डिनाई नहीं कर सकता। अगर आप वचन के बीच से उससे लड़ेंगे, वो आपको उत्तर देगा। अब याकूब को भी यह बात मालूम थी। याकूब को पता था कि उसका भाई उसे मारने के लिए 400 बंदे लेके आ रहा है। क्या लिखा वचन में? उसने सब परिवार को नदी के पार कर दिया। अपने 11 जितने बच्चे थे उसके उस समय तक, उन 11 बच्चों को, उन पत्नियों को, उन भेड़ों बकरियों को, सबको आगे कर दिया और रात अकेला रह गया। और क्या करता रहा? लिखा वो स्वर्गदूत के साथ रात भर लड़ता रहा। कैसे लड़ता रहा? शरीर के साथ नहीं। आप प्रभु से नहीं लड़ सकते, जा मैं तेनू नहीं मानता, जा मैं हूं प्रार्थना, आप ऐसे नहीं लड़ सकते। आप वचन से लड़ सकते। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि नहीं लिखा? तेरे वचन में लिखा है ना, तो ये मेरे जीवन में पूरा कर। तेरे वचन में लिखा है, मैं बांझ कैसे रह सकती हूं? क्योंकि तूने कहा है कि धर्मी तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तेरे वचन में लिखा है गर्भ का फल यहोवा के और से दिया हुआ प्रतिफल है। तेरे वचन में लिखा है, तो मैं गर्भ के फल से कैसे रह सकती हूं? आप लड़ेंगे नहीं। तो बाइबल कहती है वो पूरी रात लड़ा और परमेश्वर के दूत ने कहा अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और उसके भाई का मन चेंज हो गया। जब वो भाई से मिला तो उसने उसे मारा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में वो सब बातों को जीत चुका था। हालेलुया। प्रभु ने उससे वायदा किया था कि मैं तेरे वंश को ये करूंगा, तेरे वंश को वो करूंगा। तो वो क्या फाइट कर रहा था? प्रभु मैंने थोड़ी कहा था, मैंने थोड़ी कहा था कि मेरे वंश को तू ब्लेस कर। तूने कहा था कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। तूने कहा था कि तेरे वंश में ये होगा। तूने मेरे बाप, तूने मेरे दादा, तूने मेरे फलाने को ये कहा था। वो परमेश्वर से इस वचन से फाइट कर रहा था कि तेरा वचन कहता है, तेरा वायदा है। तूने कहा था कि मेरे दादा को, मेरे बाप को, मेरे दादा अब्राहम को तूने कहा था कि तेरा वंश ऐसा होगा। और तू जानता है परमेश्वर, मेरा भाई तुझ में नहीं है, एसाव तुझ में नहीं है, एसाव परमेश्वर में नहीं है। अगर वो परमेश्वर में होता तो कनानी लड़कियों से कभी भी शादी नहीं करता। मैं तुझ में हूं, मैं अपने दादा, अपने पिता का वंश हूं, मेरे वंश के साथ तेरा वायदा है। इस तरह से वो फाइट कर रहा था और परमेश्वर ने उसको सुना। जोर से हालेलुया बोलो जरा। आपके हालेलुया में परमेश्वर की सामर्थ्य। आज से अगर ये प्रेयर शुरू की तो नीले पेन से लिखने के लिए जल्दी तैयार हो जाना। लिखना जरूर, आपको समझ आएगी मैं क्या कह रहा हूं। आप जब लिखना शुरू करेंगे पेंसिल से, जो आपको चाहिए, जो मिल गया उसे पेन से लिखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि आपने परमेश्वर से कहीं अधिक पाया है। कितनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने सुना है। आप भूल जाएंगे 3 साल में आज आपको क्या मिला था, लेकिन वो पेन से लिखा हुआ आपको याद करवाता रहेगा। उतना कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कि मुझे इस प्रार्थना से उत्तर मिले हैं, इस तरह से मुझे उत्तर मिला था इस समय, उस समय, फलाने साल। अगर उस साल में इतना फंसा हुआ था और मैंने इस रीति के साथ प्रार्थना की, तो वो वचन तो सेम है। आज वो मुझे छुड़ाएगा जैसे उस समय परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया था। तो वो सारी उम्र आपकी रक्षा करता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं अपनी बाइबल को ज्यादा चेंज मत करना। मेरी बाइबल का कवर कितनी बार फट जाता है, पेज फट जाता है, उसी को मैं चिपका लेता हूं। मेरे पास हजारों बाइबल पड़ी है, लेकिन उस बाइबल में लिखा हुआ है, पीछे पॉइंट्स लिखे हैं, चीजें लिखी हैं, तो मैं चाहता नहीं कि वो मैं मिस करूं। हालेलुया बोलो ऊंची आवाज पे। आज से ऊंची आवाज से बोलो, प्रार्थना करेंगे हम, इसी तरह से करेंगे, वचन के बीच से करेंगे।
आमीन बोलो ऊंची आवाज। आपको समझ आ रही है सबको? और थर्सडे को जब हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे, और ये अक्टूबर स्पिरिचुअल मंथ होगा, फाइट का, जीतने का, डिलीवरेंस का, आशीष का, फाइनेंशियल ब्लेसिंग का भी होगा। आमीन। तो फुल नाइट प्रेयर जब आप करने के लिए आएंगे, प्रार्थना का मसा आप पे, आपके सिर के ऊपर आ जाएगा, आप प्रेयर करना शुरू कर देंगे। आपकी प्रेयर के ऊपर रुकावट है, आप जब फुल नाइट, आप थर्सडे यहां पे होंगे, इस पूरे जगमग पंडाल में मैं आपके बीच में हूंगा। फुल नाइट हम प्रार्थना करेंगे, लाइफ सेव नहीं होगी, परिवार सेव नहीं होंगे, यीशु के नाम। प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं आप? रोज प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? कैसे प्रार्थना करेंगे रोज? और कहता दिन और रात मेरे नाम की जो दुहाई देंगे। कितना सिंपल है परमेश्वर। उसने कहा है कि विधवा अपना न्याय करवा सकती है, बेवकूफ हो तो तुम क्यों नहीं करवा सकते? एक अधर्मी से, एक पापी से विधवा अपना काम निकलवा सकती है, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम धर्मी से, तुम परमेश्वर से काम नहीं निकलवा सकते क्या? एक विधवा एक पापी के पास बार बार जाकर उसको तंग करके काम निकलवा सकती है, परमेश्वर ने कहा, तो तुम्हारा दिमाग कहां है? तुम्हारे दिमाग पर शैतान ने क्यों पर्दा डाला है? तुम अंधे और गूंगे क्यों बनकर बैठे हो? तुम क्यों नहीं दिन और रात परमेश्वर के नाम की दुहाई देते हो? वचन के बीज से क्यों नहीं प्रार्थना करते हो? प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के समीप क्यों नहीं आते हो? और ये एग्जाम्पल खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने मुंह से दी है। एक विधवा का न्याय अगर अधर्मी पापी कर सकता है, क्योंकि वो एक ऊंची पोस्ट के ऊपर है, लेकिन ना तो परमेश्वर से डरता है, ना किसी आदमी की परवाह करता है, फिर भी विधवा उससे काम निकलवा लेती है, और वो ये सोचता है कि बार बार विधवा मेरे नाक में दम करेगी, तो परमेश्वर कहता है अगर विधवा उसका न्याय करवा सकती है अपना उसके पास जाके, और वो उस विधवा का न्याय कर सकता है, तो परमेश्वर तुम्हारा न्याय क्यों नहीं करेगा? अगर तुम भी कहने का मतलब है उसके नाक में दम कर दो तो प्रभु भी देखेगा, भाई कितने दिन हो गए तेरे को सेम वचन से प्रार्थना करते, तू रोज आती है अपने बेबी के लिए, तेरे को 5 साल हो गए हैं, कब तक वो तुम्हारी प्रार्थना को अनसुना करेगा? वो तुम्हें जवाब देगा। तुम्हारी बाइबल का पिछला पन्ना उस नीली लाइंस के साथ भरा हुआ मैं देख रहा हूं, और तुम्हारी गवाहियों के साथ भरा हुआ देख रहा हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठा, इस प्रार्थना की स्पिरिट को आज आप रिसीव करेंगे, और इस थर्सडे को मीटिंग 6 बजे शुरू नहीं होगी, मीटिंग 8 बजे शुरू होगी, और पूरी रात हम प्रार्थना करेंगे, और अक्टूबर महीने की शुरुआत हम नाइट प्रेयर से करेंगे। अपने हाथों को हिलाते हुए अपने हाथों को हिलाओ, खुदावन से बात करो, परमेश्वर आज से मैं प्रार्थना करूंगा। होंठ को खोलो ऊंची आवाज में, रिसीव करो प्रार्थना की आत्मा को यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाते हुए
ऊंची आवाज में प्रार्थना करो, आज से मैं प्रार्थना करूंगा, अंधकार की शक्तियां जो मेरी प्रार्थना के जीवन पे अटैक करती हैं वो आज से नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम में। हर नेगेटिविटी की आत्मा नाश हो, डाइवर्जन का आत्मा नाश हो, पाप का आत्मा नाश हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी। एक टेस्टमनी को हम सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे। किसी चीज की आवाज नहीं आ रही, ना गिटार की, ना चीजों की, ना सिंगर्स की, किसी की आवाज नहीं आ रही मुझे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मानते हैं। एक टेस्टमनी को मैं चाहता हूं हम सुने। जलंधर शहर के रहने वाले टेस्टमनी को सुनेंगे जून जल्दी 2000 से। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अनीता है और ये एक मिनट, टेस्टमनी को सुनेंगे जल्दी से। इस टेस्टमनी को बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। इसको जल्दी जल्दी से आप नहीं दे सकते, नहीं। अपोस्टल जी, इस बहन का नाम अनीता है और ये बहन को कहते हैं कि भयानक एक्सीडेंट हुआ था और दोपहर के समय एक्टिवा के पर घर वापस जा रहे थे और कहते हैं तेज रफ्तार से ऑटो सामने से आकर इनकी एक्टिवा से टकराया और कहते हैं कि बहुत जोर से नीचे गिरे। लेफ्ट पैर पर कुछ लोहे का लग गया था और कहते पैर को बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठा पा रहे थे, स्वेलिंग हो चुकी थी और कहते हैं कि लोग इन्हें पकड़कर डॉक्टर के पास लेकर गए थे, मेडिसिन खा रहे थे, घर भेजा, लेकिन कहते जख्म हील होने की जगह और बढ़ चुका था और धीरे धीरे कहते हुए जख्म बहुत भयानक रूप धारण कर लिया था और देखने में पैर पूरी तरह से जैसे गल चुका था और चमड़ी गलनी शुरू हो गई थी। इतना पैर गल चुका था कि उसमें टोया पड़ चुका था और कहते हैं कि लेफ्ट पैर से मांस पूरी तरह से उतर चुका था और एक खड्डा जैसे होल की तरह पैर बन चुका था और पैर की हड्डी कहते हैं दिखने लगी थी। इतनी ज्यादा तकलीफ थी और इतनी क्रिटिकल कंडीशन थी। आपने ऑपरेशन वगैरह सब हुआ था आपका, लेकिन फर्क नहीं पड़ा? नहीं। डॉक्टर क्या बोलने लगे थे आपको? लोग क्या बोलते थे आपको? डॉक्टर बोलते थे इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, इसका ध्यान रखो और पट्टी कराओ। तो मैं और डॉक्टर ऑपरेशन से ठीक नहीं होता था? नहीं ठीक हुआ ऑपरेशन। और लोग क्या बोलते थे आपको जब पैर देखते थे? तो क्या हो गया आपको? बोलते थे वो गल जाएगा, मतलब कीड़े पड़ जाएंगे, इसको इलाज कराओ, अच्छी तरह दिखाओ। हम डॉक्टर के पास जाके फर्क ही नहीं पड़ता था और कहते हैं कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था। एक हॉस्पिटल के बाद दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, कहते हैं आराम नहीं आ रहा था। डॉक्टर कह रहे थे बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन हो चुका है और जख्म कहते सूखने का नाम नहीं ले रहा था और पैर की सर्जरी करनी पड़ेगी, जब पैर काटना पड़ेगा क्योंकि पैर में कीड़े पड़ सकते हैं। ये YouTube वाला कीड़ा अपने पास रखो टीम और फुल फुटेज दिखाओ, इनका फुल दिखना चाहिए जख्म क्या था। दिखाओ, दोबारा से वीडियो को दिखाओ उसको। और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये उस दिन की वीडियो है जिस दिन आप चर्च में आए थे प्रार्थना के लिए। उसे देखेंगे हम। इस बहन का नाम अनीता है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। जून 2024 में ये बहन एक्टिवा पर कहीं जा रहे थे और सामने आ रहे ऑटो के साथ इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से बहुत जोर से ये रोड के ऊपर गिरे और जब इनको चेक किया गया तो इनकी टांग पर और इनके पांव पर बहुत भयानक इंजरी हुई और जब डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि ये बहुत ही भयानक घाव इनके पैर के ऊपर बन चुका है और धीरे धीरे करके इनका पैर गलना शुरू हो ऑडियो गया। बंद कर दो इसकी, जस्ट पैर दिखाओ। हाँ, अब आपको पैर पे कंसंट्रेशन करना है, जो पैर दिख रहा है हमें। ये ऑपरेशन हो चुका था, चीजें हो चुकी थी, उसके बाद भी वो ये कटने की नौबत थी इसकी। उस वीडियो को देखेंगे जहां इन पे प्रार्थना हुई थी। ये कब से है? ये आप देख पा रहे हैं? आप बिलीव करते हैं यीशु आपको चंगा करेगा? हाँ, in Jesus name.
जीसस नेम लाइफ एंटर करे तुम्हारे पांव के अंदर, और यीशु के नाम में ये पांव जीवन को पाए। यीशु के नाम में तुम चंगी हो चुकी हो और गवाही के साथ आ रही हो, गवाही के साथ आ रही हो, एक सबूत के तौर पे कि मेरा यीशु जिंदा है। ऑयल दो मेरे को। ओ लोगो आज देखो सबूत के लोगो आज सबूत पानी दो मेरे को। In the name of Jesus. और अपोस्टल जी जैसे ही आपने ये प्रेयर की स्पेशली, और कहते हैं कि प्रभु के दास का जैसे स्पर्श, पांव का स्पर्श उस जख्मी कीड़े पड़े पैर पर कहते हैं जैसे ही पड़ा, उसी समय से कहते रिकवरी शुरू हो गई। इस बहन के कीड़े कहते जो मर चुके थे, जख्म सूखने लगे, हड्डी जो दिख रही थी कहते वो पूरी तरह छिप गई, ऊपर मांस नया आने लगा और पूरी तरह से ये बहन हील हुई है। जो पैर के ऊपर एक बड़ा गड्ढा बन चुका था, वो सारा गड्ढा पूरा दिखाओ लड़की को, भर दिया है अपने सामर्थ्य। एक साइड पे पूरा दिखाओ लड़की को, एक साइड पे सिर्फ पैर दिखाओ। अब वाला पैर। ओ जीसस, ओ जीसस। लोको चक लवो सबूत साडा यीशु जिंदा है। इस पे मार के दिखाओ, हाथ मार के दिखाओ जख्म पे। हाँ हाँ हाँ, लोको मारो मारो मारो। चक लवो सबूत। हाँ हाँ, जोर से मारो हाथ से। हाँ, और तारीफ करो जोर से। चक लवो सबूत के साडा यीशु जिंदा। सुनो, अब ये कौन सा, मैंने इसको जाके गुफा में छुपा देना है, इसको पकड़ के पूछो क्या हील हुई है कि नहीं। आप सच्चाई जानना नहीं चाहते, आपको मसाला चाहिए अपने टीवी पे चलाने के लिए। अगर आपको सच्चाई जाननी होती तो ये सच्चाई है। और तारीफ ऊंची चाहिए चर्च। ये सच्चाई है कि नहीं? आपके सामने प्रेयर लाइन में वो आए, मुझे नहीं मालूम प्रेयर लाइन में कौन खड़ा है। अब ये थर्सडे को जब आप आएंगे तो एक एक जन के ऊपर ले हैंड होगा, मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, किस पे ले हैंड हो रहा है। गवाही पे मालूम होता है, अच्छा मैं था, मैं थी, ये मेरी लाइफ में हुआ। आमीन। अक्टूबर महीने से अपनी प्रेयर लाइफ चेंज कर लो टोटल, जो कभी नहीं की। अपना काम, अपना ये चलते रहेंगे सारी उम्र। इनको सबको एक जगह रख के ना, अक्टूबर महीने में थर्सडे फुल नाइट प्रेयर करने आ जाओ। उसके बाद रोज प्रार्थना करने का एक समय बनाओ। परमेश्वर के सामने वचन के बीच से, प्रार्थना के बीच से जाओ। लाइफ सेम नहीं होगी। आपके बाइबल की बैक पन्ने नीली लाइनों से भरने वाले हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता मूर्खो, पौलुस भी कहता है हे निर्बुद्धि गलातियों, कहता जस्ट थोड़ा सा दिमाग खोल लो। परमेश्वर कहता अगर विधवा का न्याय वो बार बार जाने पर ले सकती है, तुम भी अपना न्याय प्रभु से बार बार जाकर ले सकते हो। और उसने ये भी नहीं कहा मैं ये नहीं दूंगा, मैं ये दे दूंगा, मैं ये वाली प्रार्थना नहीं दूंगा, ये धरती पर तुमको दुख सहना पड़ेगा, तुम्हारे कर्मों का फल है। उसने कहीं नहीं लिखा। उसने कहा मैं तुम्हारे बुरे कर्मों को माफ कर दूंगा। किसी ने नहीं कहा ऐसा, तुम्हें ये सहना ही पड़ेगा, तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मांगो तो दिया। उसने कभी नहीं कहा 38 साल के को तुम्हारी किस्मत थी। उसने कहा अपनी खाट उठा और चंगा और दोबारा पाप मत करना।
इसलिए परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम क्रिश्चियन बन जाते हो, परमेश्वर में आ जाते हो, फिर तुम्हारी लाइफ किस्मत के सहारे, कर्मों के सहारे नहीं रहती। तुम जीसस से जो मांगो पा सकते हो, लाइफ चेंज कर सकते हो, गरीबी के श्राप को तोड़ सकते हो, बीमारी के श्राप को तोड़ सकते हो, डिप्रेशन के श्राप को तोड़ सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम परमेश्वर में आए तो तुम दूसरों की तरह नहीं हो। वचन में लिखा है कि एक जगह के ऊपर जब परमेश्वर पैदा हुए तो परमेश्वर को जब जोशियों ने जाकर राजा को बोला कि यहां पर एक राजा पैदा हुआ है, तो सारा यरूशलेम घबरा गया और उनको बोला जाओ जाओ यीशु मसीह के बारे में मालूम करो, जब पता चल जाए हमें बताओ, हम उसे प्रणाम करने के लिए आए। जबकि राजा उसे मारना चाहता था। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा तो उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाकर स्वप्न में चेतावनी मिली कि राजा के पास मत जाना, कहीं और से चले जाना। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के जो मां थे मरियम, उनका जो पति था यूसुफ, उसको कहा कि अब तू जा और बच्चे को लेकर हेरोदेस के मरने तक मिस्र में छुप जा। और वो रात को अपने उस बच्चे को लेके गया और राजा को मालूम हुआ कि जोशी मेरे साथ ठट्ठा कर गए हैं, तो उसने जाकर सारे बच्चे जो 1-2 वर्ष के थे मरवा दिया उन सबको। कौन नहीं मरा? जीसस। दूसरे बैड लक के नीचे आ गए, बुरी किस्मत के नीचे आ गए। अगर जीसस आपके अंदर है, बैड लक काम नहीं कर सकता। कौन सी किस्मत की बात कर रहे हो? किस्मत बाइबल किस्मत को नहीं मानती। अगर जीसस अंदर है तो बैड लक भूल जाओ, तुम इस दुनिया के महाभाग्यशाली आदमी होंगे और औरत होगी। लक काम नहीं करता फिर, क्योंकि जिसने लक को बनाया है, जो ऊपर वाला मास्टर है, वो तुम्हारे अंदर आ चुका है। यह लक लुक कुछ नहीं है। तुम उसके बेटे और बेटियां हो, लक से कहीं ऊपर हो। तुम 1 और 2 साल के बच्चे मर गए और माएं रो रही हैं, लेकिन राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही हैं। वो चुप नहीं करना चाहती क्योंकि उनके बच्चे मर गए हैं। लोग आज रो रहे हैं, उन्हें मालूम नहीं मुसीबत किस ओर से आ रही है, एक्सीडेंट किस ओर से आ रहा है, बीमारी किस ओर से आ रही है, इकोनॉमिक डिप्रेशन किस ओर से आ रहा है, पता नहीं। रोते हैं क्योंकि उन्हें मालूम नहीं उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। लेकिन जिनके अंदर जीसस है, जिनके अंदर यीशु मसीह का जन्म हो चुका है, जब इधर मौत आती, परमेश्वर कहता उठ जा, इधर चला जा। उधर आने वाले तो परमेश्वर इधर चला जा। वो तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बैड लक को मैं कैंसिल कर तुम्हारी लाइफ से। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। तुम बैड लक की बात कर रहे हो? ओ मेरी किस्मत खराब, किस्मत खराब। सिर्फ तुम्हारा ये वाला हिस्सा थोड़ा खराब हो सकता है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है। जिस दिन नॉलेज हो गई कि तुम्हारे अंदर यीशु है, अगर यीशु है तो किस्मत का कोई रोल नहीं। उसने कहा मांगो तो दिया, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए, ढूंढो तो तुम। ओ आमीन ऊंचे वाला खड़कने वाला चाहिए। कहां रही किस्मत? हाँ 2 जन चाहिए उसको, क्या संभाल रहे हो? बैठ जाओ। क्या बोल रहा हूं? मैंने कहा कहां रही किस्मत? छोड़ दो उसको, देखना छोड़ दो। अपने पड़ोसी को पूछो, बोलो कहां गई किस्मत? अगर यीशु तेरे अंदर है तो इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि धन्य होगा तू भीतर आते समय, धन्य होगा तू बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा बिजनेस, धन्य होगी तेरी जॉब, तेरे बच्चे, तेरी कठौती, तेरा अंदर, तेरा बाहर, तेरा आना, तेरा जाना। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।